तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने न्यू टॉपिक की जाने बढ़ते हैं, जिसके अंदर आज हम लोगों ने नॉर्म स्पेस के बारे में डिस्कस करना है कि नॉर्म स्पेस क्या होती है और ये कब नॉर्म स्पेस होती है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक लीनियर स्पेस जो होती है उसको हम हमेशा ही वेक्टर स्पेस कंसिडर करते हैं। एक लीनियर स्पेस को वेक्टर स्पेस के मीनिंग में हम लेते हैं, और जो वेक्टर स्पेस होती है वो किसी फील्ड के ऊपर एक्ट करती है। वो जो फील्ड होता है वो फील्ड वो रियल नंबर्स का भी हो सकता है, वो फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है, जिसके अंदर सिर्फ स्केलर्स होते हैं। फील्ड के अंदर सिर्फ स्केलर्स ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन के बारे में। कहते हैं कि लेट एन बी अ लीनियर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ये हमारे पास एन एक लीनियर स्पेस है जिसको हम वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। ओवर फील्ड एफ वेयर एफ जो है फील्ड जो है वो क्या हो सकता है, इज आर सी, यानी कि वो जो फील्ड है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अ नॉर्म ऑन एन, ये जो नॉर्म एन है इस लीनियर स्पेस के ऊपर इज अ फंक्शन। ये जो नॉर्म है एक्चुअली एक फंक्शन है उस एन के ऊपर। ये नॉर्म की डेफिनेशन है, ये जो नोटेशन है ये नॉर्म की नोटेशन है। डबल लाइन है, डॉट डबल लाइन, ये नॉर्म की नोटेशन है। सच दैट एन अप्रोचेस टू आर, जो आगे फील्ड है वो क्या है, आर है, रियल है। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस, वो कहते हैं एक नॉर्म जो है एन के ऊपर इस तरह से डिफाइन की जाएगी कि अगर वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी तो पहली कंडीशन क्या है, वो कहते हैं एन वन फॉर ऑल। पहली कंडीशन है एन के ऊपर नॉर्म के लिए वो ये कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन, अगर एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो उनका नॉर्म है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट कि पहली कंडीशन ये है कि आप लोगों का जो ये नॉर्म होगा एन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मीन के आपके लोगों के पास जो भी वेक्टर स्पेस है या लीनियर स्पेस है उसके जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का नॉर्म ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर उनका नॉर्म इक्वल टू 0 आता है, तो ये सिर्फ उस वक्त सेटिस्फाई करेगा जब x जो है वो 0 होगा। मतलब वो जो लीनियर स्पेस उसके अंदर अगर एलिमेंट 0 होगा तो 0 का जो नॉर्म होता है वो 0 ही होता है। उसकी कंडीशन यह है कि वो जो एलिमेंट होगा वो खुद 0 होगा। तो दूसरी कंडीशन की जाने बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन N2 ये है कि अगर नॉर्म ऑफ AX का जो नॉर्म है वो बराबर होगा A मॉड साथ में X नॉर्म, A मॉड डॉट X नॉर्म के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये जो A था ये हमारे पास स्केलर है, एक एलिमेंट है जो कि फील्ड से लिया गया है। फील्ड के अंदर चूंकि तमाम एलिमेंट स्केलर होते हैं, ये नंबर एक स्केलर है। कहते हैं स्केलर एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसका मॉड हो जाएगा। मॉड लेने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। मीन के नॉर्म के अंदर अगर हम नेगेटिव ऑफ एन एलिमेंट लेते हैं फील्ड का, नॉर्म के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, उसका पॉजिटिव आएगा। मीन मॉड के अंदर वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ए मॉड डॉट एक्स नॉर्म अलग हो जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ, ए क्या है फील्ड का एलिमेंट है और एक्स क्या है उन वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो तीसरी कंडीशन की जाने बढ़ते हैं। कहते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। अब दो एलिमेंट ले लिए हमने इसके वेक्टर स्पेस के या लीनियर स्पेस के। लीनियर स्पेस के दो एलिमेंट लिए, दोनों को सम किया है, दोनों को ऐड किया है। ऐड करने के बाद उनका जो नॉर्म है वो लेस आर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। यानी कि उन दो जो वेक्टर हमारे पास उन दो का नॉर्म जो है वो उनका जो सम था वो लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है उन दोनों की अलग-अलग नॉर्म के। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास तीसरी कंडीशन। अब यहाँ पे कहते हैं फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग टू एन। तो कंडीशन ये कि जो वेक्टर्स हैं एक्स और वाई वो कहां से बिलोंग करते हैं, एन से बिलोंग करते हैं, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। और ये कंडीशन कौन सी है, इस कंडीशन को लेस और इक्वल टू है, जिसको हम ट्राइएंगल इन इक्वलिटी भी कहते हैं। इस कंडीशन को हम ट्राइएंगल इन इक्वलिटी भी
कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट याद रहे, द पेयर एन अंडर नॉर्म, ये अंडर किसके है, अंडर नॉर्म के है, ये नॉर्म की नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। एन अंडर नॉर्म वेयर एन इज अ लीनियर स्पेस एंड, ये जो नॉर्म है, वो जो नोटेशन ये है, इसको क्या कह रहा है, ये जो नोटेशन है अ नॉर्म, ये क्या है, नॉर्म है, डिफाइंड ऑन एन, जो कि एन के ऊपर डिफाइंड की गई है, इज कॉल्ड द नॉर्म लीनियर स्पेस। इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्म लीनियर स्पेस कहेंगे, या सिंपली हम कह दें ये नॉर्म स्पेस है, तो बात एक ही है। इनके नॉर्म स्पेस कहें या नॉर्म लीनियर स्पेस कहें, तो दोनों का मतलब एक ही है। एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड विल बी कॉल्ड स्केलर्स, ये बात पहले भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, जो फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्केलर ही होते हैं। तो यहाँ पे उसने मिसाल दी है कि नॉर्म ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स के नॉर्म को अगर हम ओपन करते हैं, रिजल्ट क्या आता है, मैं आप लोगों को शो करके दिखाता हूँ। तो देखिए माइनस ऑफ एक्स है, इसको हम नॉर्म के नोटेशन के अंदर ये लिख सकते हैं, माइनस 1 डॉट एक्स लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस 1 डॉट एक्स नॉर्म। तो इक्वल मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये एक फील्ड का एलिमेंट है, जो माइनस 1 है ये फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड का एलिमेंट होने की वजह से अगर हम दूसरी कंडीशन को फॉलो करें तो क्या बनेगा, माइनस 1 मॉड डॉट एक्स नॉर्म हो जाएगा। इसके मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 मॉड एक्स नॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम माइनस 1 का मॉड लें तो रिजल्ट क्या आता है, वो 1 पॉजिटिव, मीन मॉड जिसका एलिमेंट का जितने बड़े नेगेटिव नंबर का लेते हैं वो मस्ट भी पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे एक्स नॉर्म एज इट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ माइनस ऑफ एक्स नॉर्म इक्वल किसका हो जाएगा, एक्स नॉर्म के इक्वल हो जाएगा। ये कहां से पता था, ये कंडीशन 2 से पता चला। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास नॉर्म स्पेस के बारे में कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कब कोई भी स्पेस है, लीनियर स्पेस है, वो नॉर्म कब होती है। तो अगर वो कोई भी लीनियर स्पेस होगी इस फंक्शन के तहत, वो तब ही नॉर्म बनेगी जब वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो अब हम चलते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं और उसको हम प्रूव करेंगे कि ये नॉर्म स्पेस है। अब हम नॉर्म स्पेस के मुतालिक फर्स्ट रिमार्क को डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस एन इज अ मेट्रिक स्पेस विद द मेट्रिक डी सच दैट एन बाय एन अप्रोचेस टू आर defined by d of x and y is equal to norm of x minus y where x and y belong to n। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्या काम करना है, उस एक नॉर्म स्पेस n को लेते हैं जो कि एक मेट्रिक स्पेस है, जिसके अंदर हमने लोगों ने मेट्रिक को डिफाइन किया है। डिफाइन किया क्या है, ये मेट्रिक है। इस मेट्रिक को हम लोगों ने यूं डिफाइन किया है, n बाय n, दो एलिमेंट हम लोग x के n के लेते हैं, उनके ऊपर मेट्रिक डी हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वो जो रिजल्ट है वो क्या है, फील्ड का कोई एलिमेंट आ रहा है, ये हमारे पास एलिमेंट आर को अप्रोच करता है। यहाँ पे हमने दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई, दो कहां से लिए, एन से दो एलिमेंट लिए हैं, उनके ऊपर डी अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई आ रहा है। इस थ्योरम को हम लोगों ने प्रूफ करना है। रिमार्क को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे जी, उस मेट्रिक को हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाना है। ये जो नॉर्म स्पेस, इसको मेट्रिक शो करके दिखाएंगे, क्योंकि मेट्रिक की जो खसूसियात हैं और नॉर्म की खसूसियात दोनों की मैक्सिमम सेम ही है। तो अब हम चलते हैं, सिंस डी इज इन फैक्ट अ मेट्रिक ऑन एन, चूंकि डी जो है वो मेट्रिक है एन के ऊपर, सो हम कह सकते हैं एन क्या है, नॉर्म स्पेस है। नॉर्म स्पेस के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। मास पॉजिटिव होगा क्योंकि मेट्रिक है, मेट्रिक उसके ऊपर मास पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन वो 0 आता है तो 0 कब होता है, डी ऑफ एक्स वाई कब होगा, जब ये 0 होने का मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई नॉर्म जो है वो 0 के इक्वल है। अगर हम ये 0 के बराबर है, इसको हम कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई नॉर्म इक्वल टू 0। अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ वो जो अंदर एलिमेंट है वही खुद इक्वल टू 0 होगा, जो कि हमने नॉर्म की फर्स्ट जो कंडीशन डिस्कस की थी उसके मुताबिक कि x माइनस वाई खुद 0 होगा। अगर दो एलिमेंट्स का सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है।
अगर एक प्लस का है तो दूसरा नेगेटिव, मतलब ये दोनों आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे, बट हैव अपोजिट साइन। तो यहाँ पे देखें, इस अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर होगा y के। अगर x y के बराबर होता है तो इसको हम कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर है जीरो के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो थी मीट्रिक की जो पहली कंडीशन थी नॉर्म स्पेस के हवाले से, वो ट्रू हो गई है। अब हम चलते सेकंड कंडीशन की जानिब। हम कहते हैं दो एलिमेंट हम लोगों ने लिए, कहां से, x और z, उन दो के ऊपर हमने मीट्रिक अप्लाई किया। d of x and z according to this metric defined above, that is x माइनस z मीट्रिक आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर माइनस वाई प्लस भी कर दें, माइनस प्लस वाई प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, तो रिजल्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस ऑफ z। अगर हम लोगों ने इसी के ऊपर जो हम लोगों ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी की कंडीशन डिस्कस की है उसको अप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई नॉर्म प्लस y माइनस z नॉर्म, ये रिजल्ट आता है। अगर हम इसको फर्दर ओपन करते हैं, इस चीज को अगर हम इसी मीट्रिक के तहत लिखते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये जो है x माइनस वाई नॉर्म लेस हो जाएगा किसका, d ऑफ x y के। यहाँ पे हमने यही कहा है x माइनस वाई नॉर्म इक्वल किसका है, d ऑफ x एंड y के, क्योंकि ये ऑलरेडी लेस है तो दैट्स वाई d ऑफ x एंड y लेस हो जाएगा प्लस d ऑफ y एंड z। ये जो हमारे पास d ऑफ x एंड z ये लेस हो गया किससे, d ऑफ x एंड y प्लस d ऑफ y एंड z के, जिसके अंदर x y और z तीनों क्या हैं, नॉर्म स्पेस के वेक्टर्स हैं या वेक्टर स्पेस के अंदर के एलिमेंट हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे पास एक रिमार्क जो कि हर नॉर्म लीनियर स्पेस जो होती है मीट्रिक स्पेस होती है, ये हम लोगों ने प्रूव करना था। हर जो नॉर्म स्पेस होते हैं मीट्रिक स्पेस होते हैं, हमने नॉर्म लिया उसको मीट्रिक प्रूव कर दिया, मीट्रिक की कंडीशन थी अप्लाई की और रिजल्ट निकाल के दिखा दिया। तो याद रहे, अकॉर्डिंगली ऑल नोटेशंस एंड कांसेप्ट्स कंसीडर्ड इन मीट्रिक स्पेस आर आल्सो मीनिंगफुल इन नॉर्म लीनियर स्पेस। इसका मतलब ये हुआ, जो कंसेप्ट हम लोग मीट्रिक स्पेस के अंदर डिस्कस करते हैं वही सारे कंसेप्ट हम लोगों ने नॉर्म स्पेस के अंदर भी डिस्कस करेंगे।